तिवारी। राजकिशोर आप बोलिए, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप बोलिए, आपने डिबेट सुन ली पूरी? नहीं, डिबेट मैंने सुन ली। पहले तो जो आपके, मैं एक तो माना कि कॉम्प्लीमेंट मैं जरूर करना चाहूंगा। पंकज जी की बात पे बाद में आऊंगा मैं, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट मैं करना चाहूंगा कि कुल मिला के कंचना और अनुप्रिया दोनों जो वहां पर जिस तरीके से इन दोनों प्रवक्ताओं ने बात की, मुझे लगता है कि ये बातचीत करने का एक आदर्श मानक होना चाहिए। बातचीत करने का बहुत शानदार तरीके से उन लोगों ने अपनी बात की, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोई प्रवक्ता क्या किसी पार्टी को हरा सकता है। ये मतलब जिस तरीके के लोग ट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी अद्भुत दृश्य देखने को मिला मुझे कि सुरेंद्र जी और के शर्मा जी आपस में हंस भी रहे थे, लेकिन ठीक है, राजनीति में तलखी चलती रहती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि कुल मिला के राजनीति में, मतलब आपके साथ शो में आप जानते हैं कि मैं ज्यादा जगह नहीं बैठता हूं, बहुत कम जगह बैठता हूं, और कहते हैं ना कि वसीम बरेलवी साहब जो हमारे और आपके फेवरेट शेयर, वो कहते हैं ना कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे खुद बड़ा हो जाऊंगा। तो मतलब कुल मिला के जो एक दूसरे को छोटा बनाकर जो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और आप याद करिए कि मैं बिहार में लगातार घूम रहा था, उस समय जब बात आपसे करता तो मैं आपसे कहता था कि यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सीटें कितनी आएंगी मुझे नहीं पता, तेजस्वी कुछ सीटों पर मुझे चुनाव लड़ते हुए अच्छा दिखाई पड़ रहे थे। कांग्रेस मुझे मैंने आपसे कहा था कमजोर कड़ी लग रही है, वीआईपी कमजोर कड़ी लग रही है, लेकिन तेजस्वी अच्छा चुनाव। अब अच्छा, ये 10,000 वाले पे आपका स्टैंड क्या है? ये वो कह रहे हैं कि रोका क्यों नहीं, बाकी जगह रोक दिया था, बिहार में क्यों नहीं रोका? बिल्कुल, वो स्मार्टफोन की जो बात आई थी कि जहां पर कैसे स्मार्टफोन बांटे जा रहे थे वहां गहलोत सरकार में, उसमें तर्क था कि चुनाव के समय में वो कैसे बांटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग का तर्क यहां पर था कि कंटिन्यूइंग योजना थी। और मैं तो आपको याद है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि किसी भी राज्य में इस तरीके की जो योजनाएं चल रही हैं, मैं तो उसका सख्त विरोधी रहा हूं। कैश फॉर वोट टाइप की चीजें मैं इसको कहता रहा हूं, बहुत सख्त तरीके से कहता रहा हूं। लेकिन अभी जो पंकज जी ने जो बात कही, डकैती वाली बात कही और जो तमाम चीजें की, मैं उसी पर आ रहा था, धीरे धीरे उसी पर बात करना चाह रहा था। मुझे लगता है कि देखिए, एक बात देखनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से बिहार में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ बदलाव हुए, वहां की जनता ने समझे। और लगातार जब हम उनसे बात करते हुए दिखाई पड़ते थे, तो जो मुस्लिम यादव की जगह जो महिला और यंग जो युवा आया, ये वहां पर साफ साफ दिखाई पड़ता। सिर्फ 10,000 को ये क्रेडिट देना वहां पर उचित नहीं होगा, ये मैं आपसे खुलकर कह दूं। प्रशांत किशोर को लेकर भी बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर ने क्यों नहीं संन्यास ले लिया। अब सवाल यह कि संन्यास, भाई राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे, बच्चों कसम खाई थी, वो भी आ गए। राजनीति में ऐसे कौन संन्यास लेता है? बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि 14 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, तो क्या उसके बाद संन्यास ले लिए गए? राहुल गांधी 90 चुनाव हारने के बाद भी संन्यास न ले। तेजस्वी यादव सीटों को 25 तक पहुंचा दे, वो भी संन्यास न, लेकिन प्रशांत किशोर बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं, मैं सहमत हूं बिल्कुल आपसे। ऐसा इसलिए बिल्कुल संन्यास नहीं लेना चाहिए प्रशांत किशोर को, बिल्कुल डटे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति में जितने प्लेयर हो अच्छा है, लेकिन मैं बस फिर एक बात कह रहा हूं, अभी परिवार को लेकर भी बात हो रही थी। निश्चित तौर पर कंचना जी की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, प्रवक्ता हैं, कोई भी किसी पार्टी का प्रवक्ता होगा वो अपने तरीके से बात करेगा। यहां पर प्रश्न एक परिवार का नहीं था। चूंकि परिवार पूरी तरीके से राजनीति में है, तो उस पर चर्चा होगी। अगर चर्चा इस पे होगी कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बना रहे हैं, और अगर चिराग पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो अगर वंशवाद में आता है, तो उस वंशवाद पर अगर प्रश्न होगा, तो यहां पर कैसे प्रश्न नहीं उठेगा कि जो अपने परिवार में अपनी बहनों की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने भाइयों की अपनी इज्जत नहीं कर पा रहे, तो वो कौन से संस्कार और कौन सी चीजें लेकर जाएंगे? तो ये सामाजिक जीवन में ये नैरेटिव उठेगा। और ये जो, मतलब मैं सच बताऊं, बाकी तो प्रवक्ता है, मुझे किसी से कोई लेना देना है, लेकिन पंकज जी जब इसको वोट डकैती कहते हैं, सब करते हैं, तो पंकज जी उन पत्रकारों में रहे हैं, नवभारत टाइम्स में लिखते हैं, तो हम लोग इनका पढ़ा, लिखते देखते थे, सब करते थे। पर पता नहीं, अपने अपने समय की बात है। जमीन पर शायद अगर पंकज जी गए होते, हम दोनों लोग घूमे होते जैसे पहले घूमते थे, तो शायद पंकज जी ऐसी भाषा नहीं बोल रहे होते, ये मैं कह सकता हूं। और आपने एक और बात कही, भेल्लारी साहब का आपने इंटरव्यू दिखाया था, बहुत ही शर्मनाक बयान था भेल्लारी का, जिस तरीके की बात कर रहे थे। मैं उनको पत्रकार वरिष्ठ मानने को तैयार नहीं हूं। आकलन किसी के भी गलत हो सकते हैं, मानक जी, मेरे आपके आकलन गलत हो सकते हैं, पंकज जी के गलत हो सकते हैं, लेकिन जो कह रहे थे कि बेटी है तो उसको घर में बैठे रहना चाहिए, यह शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की मानसिकता को पूरी तरीके से कुचलकर फेंक देना चाहिए। बाकी उनके परिवार का मसला वो देखेंगे, पर यहां पर वो सिर्फ परिवार नहीं, कोई एमएलसी है, कोई सांसद है, कोई पार्टी में कार्यकर्ता है, तो राजद की बात होगी तो उस पर प्रश्न उठाए जाएंगे। बस मुझे इतना ही ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है।